Hello, dear student of class 11th. I welcome once again in yet another class of mathematics. हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज ख़त्म किया था। एक्सरसाइज नंबर था वो 3.3। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इक्वेशन के साथ डील करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, इनका अगर कोई इक्वेशन मिलता है तो उनके साथ। ठीक है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस ऑफ 4x इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल, या इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक इक्वेशन है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पर x रखा है। तो x का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ x जो आएगा, वैल्यू ऑफ x, दैट इज आवर सोल्यूशन। वो हमारा क्या होगा? सोल्यूशन। क्योंकि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम x का जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज आवर सोल्यूशन। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो उसमें तो हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं? पीरियोडिक। मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपना वैल्यू जो है वो रिपीट करने लगता है। ठीक है, अपना वैल्यू जो है वो रिपीट करता है। तो इसलिए इन ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि आपको पता है साइन 0 डिग्री जो है वो भी 0 आता है, और साइन ऑफ 180 डिग्री वो भी 0 आता है, साइन ऑफ 360 डिग्री वो भी 0 आता है। तो ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है मुख्तलिफ एंगल्स पर, मुख्तलिफ एंगल्स पर। तो इसलिए जब हम इसके वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0 और 2 पाई के बीच में, x का वैल्यू अगर आप रखेंगे 0 और 2 पाई के बीच में, अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे जो कि हमारा सोल्यूशन होगा, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन। कब? जब हम x का वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसमें? 0 और 2 पाई में। ये आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां तक बस। इसमें जो x का आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसके अलावा जो भी बाकी वैल्यूज हैं उन सबको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। तो आपको दो सवाल पूछा जा सकता है, किसी इक्वेशन का प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करो या उसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करो, या दोनों मालूम करो, प्रिंसिपल भी लिखो और साथ में जनरल भी लिखो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसमें 3 थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर फर्स्ट है, मैं इनको प्रूव भी करना चाहता हूं। फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, किसी भी रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन वाई हो जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन ये एक इक्वेशन हो गया ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। देन आप x का वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। ये एक थ्योरम है। यहाँ पर जो n जो है ये बिलोंग्स टू z है। n का वैल्यू जो है वो आपको इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो जरा देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम इस थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं। वी आर गिवन दैट साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये तो गिवन है ना आपको, हमें तो ये दिखाना है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का
हमारे पास फॉर्मूला है, ये बराबर होता है ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, सॉरी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन एक्स माइनस साइन वाई, हमने गलत लिखा यहाँ पर, साइन एक्स माइनस साइन वाई है ये, ठीक है। तो ये बराबर आता है ट्वाइस कॉस से शुरू होता है ना, माइनस वाला प्लस वाला साइन से, ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में ये जो तीन नंबर्स आपको हैं, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू एक नंबर हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू एक नंबर हो गया, और ये टू एक नंबर हो गया, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। तो आइदर ये कब जीरो हो सकता है, टू तो जीरो होने से रहा, तो फिर आइदर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स अच्छा क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, विच कैन बी फर्दर रिटन एज, अब हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था वहां पर हमने कॉस और साइन का कब जीरो होता है ये हमने करके आया था। कॉस कब जीरो था, कॉस जीरो था जब आपका जो एंगल जो है वो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू होगा, टू एन प्लस वन, ये ऑड मल्टीपुल है पाई बाई टू का, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू पर कॉस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये कॉस का एंगल का काम कर रहा है इस वक्त, ठीक है। सिमिलरली, और साइन कब जीरो होता है, जब साइन का जो एंगल जो है वो मल्टीपुल ऑफ पाई होगा, ये रहा, ठीक है। एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, मल्टीपुल ऑफ पाई पर साइन जीरो होता है, और मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू पर कॉस जीरो होता है। फॉर ये कहने का ये मतलब है कि कॉस कब जीरो होता है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, यहां पर हम करना चाहते हैं ये, यहां पर पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, तो इस और इस पर कॉस हमेशा जीरो होता है, और ये जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, यहाँ पर इवन नंबर्स, यहाँ पर ऑड नंबर्स, ठीक है। एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ और यहाँ साइन जीरो होता है, यहाँ और यहाँ कॉस जीरो होता है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल टू, ये टू यहां पर डिवाइड में है तो ये टू और ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, आपको बच गया टू एन प्लस वन पाई, और ये प्लस वाई यहां गया तो ये आ गया माइनस वाई, और यहां पर आ गया x इज इक्वल टू, ये टू यहां चला जाएगा, टू एन पाई प्लस वाई। अब यहां पर और है तो हमें दोनों वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, और विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर टू एन प्लस वन इंटू पाई, ये तो ऑड नंबर इंटू पाई है, यहाँ पर टू एन है, ये इवन नंबर इंटू पाई है, तो इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, तो अगर दोनों आता है तो उसको तो हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, तो एन से लिखेंगे, एन पाई, ठीक है। और ये प्लस माइनस वाई जो है, प्लस माइनस वाई, या आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन बाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n इंटू वाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो माइनस वन का पावर मैंने जो n रखा है, अगर n जो है ऑड नंबर होगा तो माइनस वाई आएगा, n जो है अगर इवन नंबर होगा तो प्लस वाई आएगा, दोनों वैल्यू मिलेंगे हमें, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन इस टाइप के इक्वेशन का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ख्याल रखेंगे इसका। वेन एवर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स का वैल्यू जो है आप यहां से ले सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम,
और एक थ्योरम करेंगे, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम कहता है फॉर एनी टू रियल नंबर x एंड y, इफ cos x is equal to cos y, cos x is equal to cos y, then आपका x का वैल्यू जो होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस वाई, इवन मल्टीपुल है यहाँ पर, ठीक है। इवन मल्टीपुल ऑफ पाई, एक बार में प्लस वाई, दूसरे बार में माइनस वाई। तो जरा देखेंगे कैसे हल होता है, प्रूफ कर देंगे, ठीक। एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए हम इनको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वी हैव cos x इज इक्वल टू cos y, तो दिया हुआ है, ठीक। विच एम्प्लाइज cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, ये भी तो फॉर्मूला है, ठीक है, हमने लिखा था ये। तो ये बराबर होता है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू, माइनस ट्वाइस साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। तो फिर वही केस हो गया, 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ये 0 के बराबर है, तो किसी ने किसी को तो 0 होना पड़ेगा। आइदर साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0। तो दोनों केस में या तो ये एक को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो साइन कब 0 होता है, जब साइन का एंगल जो है वो मल्टीपुल ऑफ पाई होता है, एन पाई, ठीक। और x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई पर साइन हमेशा 0 होता है, और n मेरा बिलोंग करेगा किसको, z को, विच इज फर्दर इक्वल टू, यहां से x का वैल्यू मिल रहा है आपको 2n पाई माइनस वाई मिल रहा है, और यहां से आपको x का वैल्यू मिल रहा है 2n पाई प्लस वाई। तो x का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो और विच एम्प्लाइज x का वैल्यू जो है दोनों कंसिडर करेंगे, तो 2n पाई, एक बार में प्लस और दूसरे बार में माइनस वाई। दिस इज द जनरल सोल्यूशन व्हेन एवर cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, ठीक है। मतलब ये कह रहा है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह हमें दिया था cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, फॉर एग्जाम्पल ये दिया था, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 1/2 कब होता है, π/3 पर होता है, ठीक है। cos π/3 1/2 को कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिला वो बिल्कुल इस टाइप का है ना, cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना कि मुझे x का क्या वैल्यू होगा, किस एंगल पर ये 1/2 होता है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। किस एंगल पर ये 1/2 होगा, तो हमें तो पता है बहुत सारे एंगल्स पर होता है 1/2, पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। बहुत सारे वैल्यू पर, अब वो सारे मालूम करने हैं ना। एक तो वैसे पता है, आपने कहा π/3 पर ये 1/2 होता है, ये तो एक वैल्यू हो गया इसका, π/3 सिंगल वैल्यू हो गया। बहुत सारे और एंगल है ना जहां पर ये 1/2 होता है, तो वो किन पर होता है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इन्होंने कहा इसका वैल्यू जो है x इज इक्वल टू बराबर होगा फिर जनरली 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई है आपका π/3। अब आप n का वैल्यू इंटीजर देते जाइए, n बिलोंग्स टू z, और वैल्यू निकालते जाइए। n का वैल्यू 0 देंगे तो एक तो आ गया प्लस π/3 और दूसरा आ गया माइनस π/3, ठीक है। ये दो वैल्यू मिल गए, सिर्फ इन्हीं पर ही नहीं, अभी 1 वैल्यू देंगे 2 पाई प्लस π/3, 3 2 6 प्लस 1 7 π/3, और 3 2 6 माइनस 5 π/3, इन दोनों पर भी इसका वैल्यू 1/2 होगा। उसके बाद 2 देंगे, 2 2 4, 3 4 12, 12 प्लस 1 13 π/3, और माइनस 12 माइनस 11 π/3, इन सब पर इसका वैल्यू क्या होगा
0 होगा। तो सारे एंगल मिल रहे हैं मुझे, तो ये एक थ्योरम है। एंड लास्ट एंड फाइनली आपको याद रखना है, मुझे यहाँ पर कुछ पेज ऐड करने पड़ेंगे शायद, मेरा पेज खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो हम पेज यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट जो थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम नंबर 3, वो कहता है फॉर x एंड y इफ tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan y, देन इस केस में x का वैल्यू जो है वो बराबर होगा n पाई प्लस y से। ये सिंपल सा है, n पाई प्लस y। ठीक, ये आपको प्रूव करना है, तो प्रूफ इसका भी जल्दी कर देंगे। प्रूफ tan x इज इक्वल टू tan y मीन्स tan x माइनस tan y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया साइन x बाई कॉस x माइनस साइन y बाई कॉस y, साइन y बाई कॉस y इज इक्वल टू 0। तो ये बराबर हो गया साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, कॉस x साइन y डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y, कॉस x कॉस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना चाहिए, यहाँ पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए x और y, क्योंकि यहाँ पर cos डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो यहाँ पर cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा, तो फिर अनडिफाइनेट में चला जाएगा, तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, कंडीशन है यहाँ पर x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो अब ये तो 0 नहीं है, हमने तो कंडीशन से हटा दिया इसको, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। आपको बचेगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है आपका, साइन ऑफ x माइनस y का फार्मूला है ये। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब साइन कब 0 होता है, x माइनस वाई शुड बी मल्टीपल ऑफ पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो ये रहा 10 के लिए। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम थे, आज हम यहीं पर रुकेंगे। कल इन थ्योरम का इस्तेमाल करके इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी बुक का, हाँ, एक्सरसाइज 3.4, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक, तब तक के लिए आप इनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।